आज हमारा टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल। कल हमने स्टडी किया था फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल लाइन। आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको डाइपोल बना लेना है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस टू माइनस। ठीक है, आप डाइपोल चाहे तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। मैंने नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो यही तो बोला मैंने। नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। ठीक, आप डायपोल को ऐसे पलट दो, ऐसे भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल लाइन को सेलेक्ट करना है। इक्वेटोरियल लाइन मैंने कल बताई थी, मिड पॉइंट से आपको सीधे जाना है ऊपर ऐसे 90 डिग्री से, और ये क्या है? ये इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक, इस लाइन पर आपको कहीं पर भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और ये हमने कहा कि इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से। ओ पी नाम देंगे इस वाले पॉइंट का, कि ये P be the point on the equatorial line which has distance from the midpoint is R। R डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, उसका फॉर्मूला हमारे पास है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस इस चार्जेस से होती है, तो इस चार्जेस से ये डिस्टेंस कितना है? तो ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यहाँ पर प्लस चार्जेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इसके कारण प्लस क्यू चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा भाई बच्चों? तो ये होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस डायरेक्शन में। ठीक, ये किसका है? ई प्लस प्लस वाले का, प्लस चार्जेस का। क्लियर? ठीक है। अच्छा, कितना है ये? इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो हम सिर्फ एक पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा है, उसको हम फाइंड कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पहुंच रहा है, उसको हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बाय दिस फॉर्मूला यू कैन राइट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये लिखोगे आप E प्लस इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाओगे 1/4πε0 चार्जेस अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहाँ से? तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस कितना है? a। इधर भी ये a है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें, तो ये कितना बनेगा? a² प्लस r²। समझ गए? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको a² प्लस r²। ये हो गया। ये तो आया आपका प्लस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा भी तो है, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा वहाँ पर, उसको भी चेक करो। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुँचेगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? नेगेटिव चार्जेस का। हाँ, रेडियली इनवर्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बताइए, E नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। वो भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, है ना? ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा, तो ये आएगा आपका r² प्लस a², सेम रहेगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, दोनों सेम है। ये तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि ये एंगल कितना है? थीटा। इसको थीटा मान लेंगे हम यहाँ पे, थीटा। तो एक ट्राइंगल बन रहा है
ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बताया, इस डायरेक्शन में, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ है, ये यहाँ बताया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बताया नहीं, बताया ना, तो हमें तो यही चाहिए, हमारा आर्टिकल यही है। तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लाएंगे, हम ये जानते हैं कि एक वेक्टर के एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो उन कंपोनेंट को हम रिजोल्व कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे मिटा दो, जैसे आप जानते हो कि ये एक वेक्टर है, मान लीजिए फोर्स है, फोर्स का वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे होगा और एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, एफ कोस थीटा, और ये वाला कितना होता है फिर, एफ साइन थीटा। ये जानते हो, तो यानी कि हमने वेक्टर को रिजोल्व कर लिया। इस फोर्स का कुछ इफेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो सम इफेक्ट वाई डायरेक्शन में है। सेम इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसका सम इफेक्ट वाई डायरेक्शन पे भी होगा और कुछ एक्स डायरेक्शन पे भी होगा। तो हमने एक्स डायरेक्शन पे एक लाइन बनाई और कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। तो बताइए ये कितना हुआ, ई प्लस कॉस थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट तो एक्स डायरेक्शन में है और दूसरा कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, इसको क्या लिखेंगे हम, ई साइन थीटा। तो ये तो कंपोनेंट बनाए आपने इसके, अभी एक और भी तो है नेगेटिव वाला, इसके भी कंपोनेंट बनाइए। तो इसका कंपोनेंट हम बनाएंगे, तो ये एक बनाएंगे हम इस डायरेक्शन में, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा। जैसे ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला भी एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे वैसे ही ध्यान रखना कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट आपका वाई डायरेक्शन में आ चुका है, ये बनेगा आपका ई माइनस कॉस थीटा, है ना। और सेकंड कंपोनेंट इसका किधर रहेगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे की तरफ आ जाइए, ये तो ये कितना बनेगा भाई बच्चों, ये बनेगा आपका ई साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा, ये बनेगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर हम जरा गौर करते हैं कि हमने वेक्टर को रिजोल्व कर लिया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो ई साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा है। इस बात पे मत जाओ कि ये ई प्लस का है, ई माइनस का है, क्यों ना जाए, क्योंकि जो ई प्लस की वैल्यू है वही ई माइनस की वैल्यू है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होने की वजह से और अपोजिट होने की वजह से जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, वो तो हो गई कैंसिल। तो फिर बचे कौन से, सिर्फ आपके पास बचे अलोंग दी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट पॉइंट P विल बी सम ऑफ द बोथ कंपोनेंट। क्लियर, तो इनको दोनों को हम नेट करके लिख देंगे। यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, वो नोट्स में लिखी हुई है ना। तो लो जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। तो ये हुआ E इज इक्वल टू, हाँ एक तो हुआ E प्लस कोस थीटा और दूसरा है E माइनस कोस थीटा। देखो उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, जो वो था वो वाला, हाँ वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, ये एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो जो ये है वो ये है, तो डबल कर दो तो एक दोनों को, जितना ये है उतना ये है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा, कोई सा भी लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। वैल्यू रखो ई प्लस की, कोई से की भी वैल्यू रख लीजिए, कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, इंटू कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा लिखा हुआ है इसमें एंगल आ रहा है और हम अपने आर्टिकल में एंगल को फिनिश करना चाहते हैं। वो हम नहीं चाहते कि हमारे फॉर्मूले में एंगल हो। एंगल इसलिए ना हो क्योंकि हम एक फिक्स पोजीशन की बात कर रहे हैं, उसमें तो एंगल फिर काहे का। हम एक लोकेशन का बना रहे हैं, वो भी 90 एंगल से उठते हुए, जो इक्वेटोरियल लाइन है, तो हमने तो उसमें एंगल ख़त्म कर दिया ना। तो ये एंगल ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे? इसको आप ऐसे करोगे, त्रिकोणमिति का यूज़ करोगे। कोस थीटा बराबर किसके होता है? हाँ, आर बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको लिखेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बात समझ में आ गई है? अब इसमें वैल्यू रख दीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस फ्रॉम द ट्राइंगल। कोई से भी ट्राइंगल सेलेक्ट करो, ये करो चाहे ये करो। राइट एंगल लेना है, कभी आप पूरा ट्राइंगल ले लो और इसमें हाइपोटेनियस से बेस ढूंढते फिरे जाओ। राइट एंगल के लिए होता है ये। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेस देख के बताओ बेस कितना है? ए, ये रहा, और हाइपोटेनियस ये रही, ए स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर तो लगाया ही ना है तुमने, है? तो जब आप स्क्वायर लगाओगे तो ये एक लाइन में आगे बढ़ जाएगा और ये लिखा जाएगा क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रूट कैंसिल कर लो, है ना। इस वाले में भी कैंसिल हो जाएगा। 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, सेम बेस है, और सेम बेसिस होने पर पावर का क्या होता है? ऐड होती है। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर क्यूब, तो ये कितनी पावर है यहाँ? 1, और इसकी पावर कितनी है? 1/2, तो कितना हो जाएगा? 3/2। नहीं आई बात समझ में? सब होगी हो तो। अरे ऐसे नहीं होता क्या? जैसे ये है एक्स अंडर रूट एक्स, तुमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 लिखा हुआ, तो मल्टीप्लाई करने पे एक्स की पावर 5 नहीं हो जाती क्या? मल्टीप्लाई करने पे ऐड नहीं होती पावर। तो यहाँ पे कितनी पावर है और यहाँ एक्स की पावर कितनी है? हाफ। रूट मीन्स हाफ। ले लिख के ही दिखाऊं तुझे। तो 1 प्लस हाफ कितना हुआ? 1.5 बोले तो 3/2, 3/2, एक्स की पावर 3/2। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यही भावना कह रही है। अच्छा हाँ, अब लिख दूँ? अब कोई समस्या तो ना? 1/4 चल तो लिखा, फिर क्या हुआ है? क्यों है अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। इसे 2 को इसके पास लेकर के चले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? 2QA, और 2QA क्या हो? P। हाँ, डाइपोल मोमेंट। तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दो फिर इसे, 2 यहाँ चला जाएगा ये, ठीक, यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाए, और 2QA क्या बन चुका है? P बन गया। 1/4 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब यहाँ पर ऐसे ही करना जैसे हमने कल एज्यूम किया था ना, कि जो ए डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इट इज़ वेरी स्मॉल एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। ए इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, सो इट्स स्क्वायर ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0, बट वो 0 नहीं है, 0 के अप्रोच है, 0.0001 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज A is very less than
आर, है ना। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0। देयरफॉर हम अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 हो चुका है, अंदर सिर्फ क्या बचा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ये यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये 3/2 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, तो जब तो 2 × 3/2 करोगे आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3, तो आर पे कितनी पावर आएगी ओवरऑल 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आर क्यूब है। अभी बात समझ में, ये फॉर्मूला हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल। अब यहाँ पर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ये आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ठीक है। आप ये फॉर्मूला बता रहे हो, हमने ये आर्टिकल ये आपको फिगर दिखा दी है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, बताइए अब किस डायरेक्शन में है, देख के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। हाँ ये तो कैंसिल हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है राइट साइड, ठीक है। लेकिन राइट साइड कहना, राइट डायरेक्शन देना ये गलत होगा। हम यहाँ पर कह रहे हैं, हम अब मैं आपको बता रहा हूँ, तुम समझ रहे हो क्योंकि आपके सामने डायग्राम है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे टीचर्स ने, दूसरे राइटर ने डाइपोल मोमेंट को ऐसे पलट दिया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, फिर लेफ्ट हो जाएगी। तो हमें सही वर्ड यूज करने हैं, तो वो वर्ड क्या है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ऑब्टेन किया है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई अपोजिट टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई अपोजिट टू दी डाइपोल डायरेक्शन, ये वर्ड सही रहेगा। अब आप इसे ऐसे भी कर दोगे तो फिर डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फिर डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, अभी तो फिलहाल ऐसे है, पर डाइपोल की डायरेक्शन अभी ऐसे है ना, माइनस टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन। तो अब मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं डाइपोल को प्लट करके ऐसे कर देता हूँ तो डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे ना हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर मिलेगा। तो ये ध्यान रखना आप, जो आपको इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो अपोजिट होता है डाइपोल के डायरेक्शन के, ठीक। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, एक्सियल पॉइंट पर कितना मिला था आपको डाइपोल, इधर देखो भाई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ है, ये एक्सियल पर है, और ये किधर आई, ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। इन दोनों फॉर्मूलों को देख करके डिसाइड करो, कुछ क्या डिसाइड करोगे, देखो दोनों फॉर्मूले को देखो और सोचो क्या हो रहा है। हाँ तो डबल किधर मिलता है, डबल, हाँ तो आप यहाँ से ये नोट कर करके लिख सकते हो कि जो एक्सियल पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू डबल होता है किसका, इक्वेटोरियल लाइन का। यानी कि अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पर 2 मीटर जाओगे और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है 5, कितना मिला 5, और फिर आप 2 मीटर एक्सियल पोजीशन पे जाते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, डबल मिलेगा, 10 मिलेगा।